परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय आज ये संदेश को द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ हर सप्ताह का संदेश सुनकर आप लोग आशीष पाएंगे। मैं ये भी विश्वास करता हूँ आप इस संदेश को अपने परिवार में अपने मित्रों के संग आप बांट रहे होंगे और शेयर कर लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा क्योंकि ये भी एक सेवा है और इस संदेश को दूसरों तक पहुँचाने में हमारे मदद कीजिए और प्रभु के राज्य का आप विस्तार कर रहे हो और उस सेवा में आप भी भाग लें, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आशीष दें। मेरे प्रिय आज का संदेश का टॉपिक जो यीशु मसीह जो जिंदा यीशु मसीह का स्वागत या तो कुछ आ गया है, वो क्या चाहता है हमारे द्वारा हमारे जीवन में, उसके बारे में हम देखेंगे। और पिछले दिनों में हमने देखा गुड फ्राइडे के दिनों में यीशु मसीह का बलिदान के बारे में हमने देखा है और ईस्टर दिनों में यीशु मसीह के जी उठने का संदेश सुना। मेरे प्रिय ये आज हमें मालूम है ना, केवल यीशु साल में एक बार मरते हैं और जिंदा होता है ऐसा नहीं। वो हमेशा एक ही बार उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, तीसरा दिन जी उठा और आज भी वो जिंदा है। जिसको हम आराधना करते हैं आज भी जिंदा, इसलिए जिंदा हुआ यीशु का ऐसे नहीं, जिंदा यीशु मसीह का स्वागत या उनके कुछ आज्ञा भी है, आज्ञा के संग संग स्वागत भी है उनका, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके लिए आज का वचन का आधार पर चुने हुए वेद भाग प्रेरितों का कार्य उसका पहला अध्याय तीसरा वचन को पढ़कर हम आगे संदेश को हम आगे बढ़ेंगे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हमें क्या बार यीशु मारा गया है, कौन से दिन हम उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं, गाड़ा गया है और तीसरा दिन जी उठा वो ईस्टर हम बोलते हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मुर्दे में से वो तीसरा दिन जी उठा है। हालेलुया, जी उठा है और जी उठा है करके लोग ने बोला कहीं यीशु को बॉडी को ले जाके कहीं छुपा दिया है ना, यीशु को बॉडी को छुपा दिया करके लोग ने बोला उस समय, लेकिन बॉडी के नहीं छुपाया, कब्रिस्तान खुला हुआ, वहां पर बॉडी है ही नहीं और ऐसे बहुत बड़ा रोमन का मोहर लगा हुआ था, उस सील, मोहर का मतलब रबर स्टाम्प नहीं है, सील किया गया पूरा है और उसको तोड़कर बाहर आए और इसीलिए बॉडी नहीं दिखाई दिया, वो भूत के रूप में नहीं दिखाई दिया है और 40 दिन तक कम से कम 500 लोगों से अधिक लोगों को उन्होंने और पूरे पक्के दृष्टांत के द्वारा में जीवित होकर के उन्होंने प्रकट किया लोगों को। हालेलुया, इस वचन में ये लिखा है और पूरे पक्के दृष्टांत से, पक्के प्रमाण से, पक्के दृष्टांत से और यीशु जिंदा, मैं जिंदा हूँ करके जी उठा करके यीशु ने क्या किया है, दिखाई दिया। 40 दिन तक पृथ्वी पर ही रहा। हालेलुया, 40 दिन तक पृथ्वी पर भी रहा और वो किस किस को दिखाई दिया है? सबसे पहले यीशु मसीह 6 लोगों को, उसमें लेडीज भी जेंट्स भी है ना, सबसे पहले बहन लोगों को दिखाई दिया, उसके बाद बहन की 6 लोगों को दिखाई दिया, उसके बाद भाई 6 लोगों का दिखाई दिया, उसके बाद प्रेरितों को दिखाई दिया है, वो काफी पब्लिक को दिखाई दिया। हालेलुया, केवल 6 लोगों को दिखाई दिया होता है, ये उनके 6 हैं, ये ऐसे बोल रहे है ना, 6 लोगों को, प्रेरितों को और पब्लिक को भी, लोगों को भी दिखाई दिया। पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय 3 से 8 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा, यीशु मसीह का मृत्यु परमेश्वर की योजना के अनुसार पवित्र शास्त्र में बताया हुआ वचन के अनुसार मृत्यु हुआ है, पवित्र शास्त्र में बताया हुआ वचन के अनुसार उन्हें गाड़ा गया है, पवित्र शास्त्र से बताया हुआ वचन के अनुसार ही वो तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद और काफी प्रेरितों को, प्रभु का दास दासियों को दिखाई दिया और प्रेरित पौलुस को भी दिखाई दिया। वो अपने गवाही खुद बोल रहे, पढ़िए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह
हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को भी दिखाई दिया। फिर वे 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वे याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यहाँ पर साफ साफ लिखा है परमेश्वर का वचन में, वो यीशु जिंदा होकर एकदम गायब नहीं हुआ, है ना। पूरा 40 दिन तक कम से कम 500 से अधिक लोगों का दिखाई दिया, पब्लिक को दिखाई दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया और यीशु मसीह के चेले लोगों को भी दिखाई दिया है। हालेलुया। और ये प्रेरित पौलुस और पहले बहुत पवित्र शास्त्र के अनुसार चलने में एक फरीसी थे, लेकिन जीवन में प्रभु के साथ नहीं है। उनको भी प्रभु दिखाई देकर उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए। हालेलुया। और ये सबको मालूम गुप्त बात नहीं है, ये गुप्त बात नहीं। यीशु तीसरे दिनों में जी उठा। पूरा दुनिया में, रेडियो में, टीवी में भी न्यूज आता है ईस्टर के दिनों में यीशु मसीह जिंदा हुआ दिन को, और फलाने चर्च में लोग इतना लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना किया, है ना, आनंद किया, प्रभु की स्तुति धन्यवाद किया। दुनिया बोलते हैं लेकिन समझता नहीं, वचन सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, बांटा जाता है। हालेलुया। लोग सुनते भी, वचन सुनाया जाता है, सुनते भी, लेकिन लोग समझता नहीं और ग्रहण नहीं करते। जिन्होंने समझा, जिन्होंने ग्रहण किया, जो ग्रहण किया उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष, उन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाए। आज भी परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपने विश्वास करने वाले भाई बहनों को दर्शन देते हैं, बात करते हैं। आज भी हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, है ना। बाइबल पढ़ने के वक्त, प्रचार के समय पर, या तो अपने पवित्र आत्मा के रूप में, सपना के जरिए, दर्शन के द्वारा, कई तरीका से परमेश्वर क्या करते हैं, आपसे बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं, हम सबसे परमेश्वर बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह मरने से पहले भी बोला था, लोग मुझे मार डालेंगे, शॉर्टली बता रहा आपको, और दफना हो जाएगा, तीसरे दिन में जी उठकर आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। मिलने के लिए आएंगे। और साथ साथ परमेश्वर ने बोला एक खास बात है, यीशु छोड़कर जाऊंगा पढ़ने का, तो यीशु ने बोला मैं जाना है, ताकि मैं जब नहीं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, है ना, और मैं जाकर पवित्र आत्मा भेजूंगा। बोला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक ही परमेश्वर हमारे लिए। ठीक है, पिता सृष्टि करता है, पुत्र हमारे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है। हालेलुया। और हमें चलाता है, मतलब आत्मा के रूप में। अगले सप्ताह हम देखेंगे पवित्र आत्मा का कार्य क्या है करके। लेकिन और उससे पहले यीशु ने बोला है, पवित्र आत्मा में मारा जाएंगे, दफना हो जाएगा, तीसरे दिन जी उठेंगे, लेकिन आप लोग यरूशलेम में ठहरना पड़े। लूका 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमीन। यहाँ पर चेले लोगों को मरने से पहले ही बोला, मैं मर के तीसरा जी उठूंगा, लेकिन तुम लोग क्या नहीं करना है, यरूशलेम में रहें, यरूशलेम में ठहरे रहना, जो पिता की प्रतिज्ञा था, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का चाहत क्या है, पवित्र आत्मा की अभिषेक और वरदान प्राप्त करना। परमेश्वर का हर एक जन, समझे, जिंदा हुआ परमेश्वर का चाहत क्या है, हर एक विश्वासी जन क्या करना है, पवित्र आत्मा की अभिषेक और वरदान प्राप्त करना है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे तभी वरदान मिलेगा। ठीक है, वरदान कार्य करेगा। ठीक है, अभिषेक बिना भी आपकी प्रार्थना सुनकर प्रभु कार्य करते हैं, चिन्ह चमत्कार करता है, लेकिन अभिषेक के साथ जो आप करोगे, आपके द्वारा प्रभु काम करेगा, है ना, उसका सामर्थ्य अलग है। एलिया देखो, सारे लोगों के सामने क्या कर, स्वर्ग से आग उतार कर यीशु ही, है ना, परमेश्वर करके उन्होंने प्रूव किया, है ना।
और जब पवित्र आत्मा प्राप्त करना, क्यों प्राप्त करना? सबसे पहले परमेश्वर चाहते थे पवित्र आत्मा का अभिषेक जब तक तो प्राप्त नहीं करोगे तब तक और कहीं नहीं जाना है, यरूशलेम में ही, इसी नगर में ही ठहरे रहना। ये कब बोला? जब यीशु मरने से पहले, क्रूस पर अपना बलिदान होने से पहले। उसके बाद पढ़े प्रेरितों का कार्य 1:4 और 5। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। 4-5 हो गया। प्रेज। यहाँ पर साफ साफ अभी जी उठने के बाद, अभी जी उठने के बाद क्या कह रहे हैं? जो मैंने पहले बोला वही पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने तक, है ना। 50 दिन के बाद पेंटिकोस्ट के दिन आए, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय पर आप पढ़ोगे, वहां पर क्या हो गया? सारे पवित्र आत्मा का आग उतरा है, सारे लोग अन्य भाषा बोलना, अपनी अपनी भाषा बोले, देश का, है ना। वहां पर अभिषेक हुआ। हालेलुया। पेंटिकोस्ट के दिन बोलते हैं ना, उसी दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक, इसलिए हम पेंटिकोस्टल बोलते हैं ना। हम पवित्र आत्मा का विश्वास करते हैं, अभिषेक पाते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं और अलग अलग पवित्र आत्मा के वरदान हमें मिलते हैं, और इसलिए हम पेंटिकोस्टल वाले बोलते हैं। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वरदान और प्रेरितों की शिक्षा को जो विश्वास नहीं करते हैं, वो अलग अलग ग्रुप। हमें डिनोमिनेशन के बारे में हम नहीं जाएंगे। और अब यहाँ पर यीशु मसीह का मेन एक आज्ञा भी है और स्वागत भी क्या है? जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे नहीं, तब तक आप क्या करना है? यरूशलेम में ही रहना है। हालेलुया। काफी लोग बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं। मैं बपतिस्मा ले लिया, प्रभु सब कुछ मुझे मालूम है, बाइबल पढ़ लिया, मैं अलग सेवा करूंगा, मैं कलीसिया से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। कहां पर रहने के लिए? बड़े यरूशलेम चर्च है, आपकी मदर चर्च, आपकी कलीसिया है, जहां आपने प्रभु ने आपके लिए दिया हुआ छत है, वहीं पर रहना है। एफिसियंस में भी लिखा है, तुम जो आप अंदर जितने भी वरदान है, खूबी है, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, आप भविष्यवाणी बोलते हैं, या आप बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, जितना भी वरदान है वो कलीसिया का अंदर, कलीसिया के अधीन में, कलीसिया का अंदर रहकर आत्मा बचाने के लिए आप बाहर सेवा करोगे और आत्मा बचाकर कलीसिया में लेकर आओगे। कलीसिया में पादरी के द्वारा वो शिक्षा दिया जाएगा, पाठशाला दिया जाएगा, उनके जीवन आगे प्रभु के लिए संभाला जाएगा। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ वरदान प्राप्त कर लिया, कुछ अभिषेक प्राप्त कर लिया, या कुछ बात हो गया तो मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया करके भाग जाते हैं। यहाँ पर जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे नहीं, तब तक क्या करना है? यरूशलेम में ठहरे। ठीक है, ठहरने के लिए बोला, वो लोगों ने रुका है, क्योंकि अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। क्यों? 8वां वचन पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। डर नहीं रहेगा, लोगों को देखकर नहीं डरेंगे, दुनिया को देखकर नहीं डरेंगे, शैतान को देखकर नहीं डरेंगे, जादू टोना का देखकर नहीं डरेंगे। घर के सामने, दरवाजे के सामने नींबू, हरी मिर्च या लाल मिर्च पड़े होगा तो नहीं डरेंगे उसको देखकर। रात में बुरी सपना आएगा तो डरेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर में डर का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ्य का आत्मा दिया करके लिखा है। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ्य पाओगे, कमजोर नहीं रहेगा आप अंदर, आत्मिकता में कमजोर, शरीर की कमजोर में भी आपको सामर्थ्य मिलेगा। जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ करके आप क्या करेगा? आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं हटेगा। ठीक है। थॉमस, जब यीशु ने बोला मरने से पहले मैं जाऊंगा, जाकर मैं जगह तैयार करूंगा, बोला, थॉमस ने बोला, प्रभु आप कहाँ जा रहे करके हम नहीं जानते। थॉमस डाउट, संदेह आत्मा, एक शकी इंसान है वो। जब यीशु मसीह
मर चुके, तीसरा दिन जी उठा, बहनों से मिला, भाइयों से मिला, चेले लोगों को, और ये लोग डर के मारे कहां पर बैठा हुआ? कमरे में, बंद कमरा पर पड़ा हुआ, यहूदियों को, रोमियों का डर कर। क्यों डर कर बैठा हुआ? पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया। पतरस भी वहां पर बैठा हुआ डर के मारे, लोगों का डर के मारे, ठीक है। वहां पर उस वक्त क्या नाम है वो नहीं थे, थॉमस नहीं थे। ये लोग बोल रहे हमने यीशु को देखा है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, इसलिए ये लोग डर रहे हैं और बातों पर विश्वास भी नहीं आ रहे। मेरे प्रिय, परमेश्वर के बारे में, प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ना होगा तो, वचन में आगे बढ़ना होगा तो, सेवकाई में आगे बढ़ना होगा तो अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत है। तब आप अपने जीवन में हर हालत में विश्वास में बने रहोगे। या तो कभी कभी डगमगाओगे, कभी कभी शक आ जाएगा आपको, प्रभु तो चला रहे या और कोई चला रहे, प्रभु बात कर रहे या और कोई बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये पादरी सही है या हम दूसरे चर्च में जाएं? चार चर्च में जाकर थोड़ा छाड़ कर आके देख लेते हैं कौन से ज्यादा टेस्ट है, उसमें जुड़ जाए। शक है, शक की आत्मा काम करेगा, आपके विश्वास में भी शक आएगा, आपकी प्रार्थना में आपको खुद शक आ जाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा पाओगे, क्योंकि वहां थॉमस वहां नहीं थे, लोग बोल रहे थे, वो आकर बोल रहे थे नहीं नहीं, जब तक मैं उनका पंजर में हाथ नहीं डालूंगा, उंगली में हाथ नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, शक्ति पाओगे। ये खाने पीने की शक्ति नहीं, बूस्ट बॉर्नविटा हॉर्लिक्स का शक्ति नहीं, फ्रूट जूसों का शक्ति नहीं, और प्रोटीन पाउडर खाने की शक्ति नहीं, जिम का ताकत शक्ति नहीं। कौन सा? पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। ना बल से ना शक्ति से, परंतु आत्मा से, है ना, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हड्डी होंगे, कमजोर होंगे, शरीर पैसा में, बुद्धि में, दिमाग में कमजोर रहेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाकर, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, भूतों को निकाल सकता हूँ, बीमारियों को चंगाई दे सकता हूँ, आत्मा बचा सकता हूँ करके पूरे यरूशलेम में यहूदियों कहां से बड़े, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया, अभी कहां पर बैठे रहने के लिए बोला? यरूशलेम में बैठा रहो, कलीसिया में बैठा रहो। हालेलुया। यहाँ पर बैठकर इधर उधर कौन सा पादरी के पास जाओ, कौन टीवी में आ रहा है, कौन इधर आ रहा है, कौन भविष्यवाणी बोल रहा है, कौन अच्छा प्रचार कर रहा है, किसका कौन सा पादरी का लाइक ज्यादा है, ये सब देखकर मत बैठो। पवित्र आत्मा पाने तक अपने मदर कलीसिया में बैठो, अपने चर्च माता का कलीसिया में बैठो। हालेलुया। बैठकर जब पाओगे, सामर्थ पाओगे, तब यरूशलेम चर्च में आपकी गवाही होंगे। कहां पर गवाही बनेंगे? मेरे गवाही बनेंगे यरूशलेम कलीसिया में, आपकी गवाही, आपके घर पे गवाही, और सारे यहूदिया, पूरे यहूदिया में, आपका रिश्तेदार परिवार में, और आपके क्षेत्र में, और सामरिया में, अन्य देश में, अन्य जातियों के सामने, रिश्तेदार से बाहर, फ्रेंड्सों के बीच में, यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में क्या बनाओगे? और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। किसके गवाही? मेरे गवाही होंगे, यीशु मसीह का गवाही होंगे। पवित्र आत्मा नहीं है तो आप गवाही नहीं बन पाओगे, डर के मारे में बैठे रहोगे, हर बात में आपको शक रहेगा। हालेलुया। जिस दिन पवित्र आत्मा पाया, पतरस खड़े होकर प्रचार किया। दूसरा अध्याय पर पढ़ोगे, तुम ही लोग पवित्र आत्मा, आप शक्ति आया, सामर्थ आए, लोग अपने अपने अन्य भाषा बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग पी के बैठा हुआ है, दारू पिया हुआ नशे में बोल रहे हैं, लेकिन पतरस ने क्या बोल रहे हैं? तुम ही लोग ने जिसको मार डाला, समझे?
वही यीशु का पिता परमेश्वर ने जिंदा किया, उन्होंने वायदा किया वह पवित्र आत्मा का जीप आप लोग हमें ऊपर छुआ है। हालेलुया। डर के मारे बैठा बंद कमरा पर बड़ा हुआ व्यक्ति अभी क्या बोल रहा है? अभी चिल्ला कर बोल रहे तूने मार डाला। हिम्मत कहां से आ गए? सामर्थ कहां से आ गए? लोगों का भीड़ में पहले डर के मारे इनकार किया, मैं नहीं जानता इन्हें। यीशु का इनकार किया नहीं किया? 3 बार इनकार किया, मैं नहीं जानता हूं। कसम खाया, है ना, और उल्टा सीधा बोला। वही बंदा अभी जब पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या हो गया? खड़े होकर बोल रहे हैं मैं मरने के लिए तैयार, मैं नहीं डरूंगा। मृत्यु को देखकर नहीं डर रहे हैं, लोगों का भीड़ को देखकर नहीं डर रहे हैं, सरकार को देखकर नहीं डर रहे हैं, यहूदियों को देखकर, फरीसियों को देखकर, रोमन गवर्नमेंट को देखकर नहीं डर रहे हैं। बोल रहे जिन्होंने तुम लोग ना मार डाला वो आज यीशु जिंदा है। हालेलुया। उनका प्रचार सुनकर लोग हृदय छिद गए। लोगों ने पूछने लगा उद्धार पाने के लिए क्या करें? हालेलुया। बोला पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लो। हिम्मत से प्रचार किया। आज परमेश्वर का लोग चर्च के अंदर अन्य भाषा बोलते हैं, भविष्यवाणी बोलते हैं, लेकिन बाहर जाकर सुसमाचार नहीं बांटते हैं। डर है मार डालेंगे, मैं मर जाएगा तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा, मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएगा। घर वाला भी बोलेंगे सुनो ज्यादा प्रचार मत करो, ज्यादा गवाही बोलो मत, प्रभु पर विश्वास करते थे अपने पास रखो। हिसाब दोगे मेरे प्रिय। अपना जान बचाने के चक्कर में सुसमाचार नहीं बांट रहे हैं, डर के मारे बैठ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे। यीशु सच्चा और जीवित परमेश्वर ही करेगा बोलने के लिए आप डर रहे हैं। आप विश्वासी नहीं हैं, शैतान की विश्वासी हैं, इसलिए घर पर बैठा हुआ डर के मारे, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए। झूठ है, झूठ आत्मा बोल रहे, अन्य भाषा बोलते हैं, कहीं अन्य भाषा बोलने वाले, भविष्यवाणी बोलने वाले शैतान के द्वारा बोलते हैं। पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं, कहीं झूठा भविष्यवक्ता वाले, झूठ का आत्मा उनसे भर गया था। ठीक, झूठ की आत्मा, झूठे भविष्यवाणी बोलते हैं काफी लोग। फलाना दिन में यीशु आएगा, तुम्हारा शादी हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। झूठे भविष्यवक्ता लोग जो ये देखने का हाथ देखने के लिए जैसे जाता है, और वैसे ही लोग भविष्यवाणी सुनने के लिए जाता है। मेरा दिदरा सा देख कर बताओ प्रभु मेरे बारे में क्या बोला, बताओ। प्रभु आपसे बोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर साहब पूछ ले मेरे बारे में, परमेश्वर आपकी योजना क्या है, और आपसे जो परमेश्वर बोला आपका दास से परमेश्वर बात करेगा, अपने दासों से दासियों से प्रभु बात करेगा। हालेलुया। पहले जाकर ये लो जी इतना 1000 रुपए रख लो जी, मेरे लिए अच्छा प्रार्थना करके भविष्यवाणी बोलो जी, बोलोगे ना, वो तो पैसा लेकर झूठा भविष्यवाणी बोलेगा, उसके बारे में धोखा खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। या मरने के जो डरे हुए बंदा, जो शक किया हुआ थोमा, पहले भी बोला आप कहां जा रहे हम नहीं जानते, बोला हुआ बंदा है, जब तक मैं अपने आंखों में नहीं देखूंगा, मैं उंगली से यीशु को छू कर नहीं दूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, बोला हुआ बंदा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पा चुके हैं और यरूशलेम छोड़कर चेन्नई में आया, केरला में आया, तमिलनाडु में आकर और अपना जीवन दिया, सेंट थॉमस माउंट। हालेलुया। साउथ इंडिया में पूरा प्रचार किया। हालेलुया। हमारा भारत में आकर प्रचार किया। कौन सा बंदा? जो सच्ची आदमी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक क्या बनोगे? मेरा गवाही बनोगे। हालेलुया। मेरा गवाही बनोगे। यीशु का गवाही बनना है। हम यीशु का प्रचार नहीं करते, कई पादरियों का प्रचार करते हैं। कई पादरियां अपना प्रचार करता है। मैंने प्रार्थना किया, चंगे हुए। चंगाई कहाँ होता है? छुटकारा कहाँ होता है? चमत्कार कहाँ होता है? मेरे द्वारा, मेरे चर्च में होता करके लोग प्रचार करते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं, वीडियो लेते हैं, डालते हैं। लोग अंधे, अंधविश्वासी लोग उनके पीछे भागते हैं। पादरियों का गलती नहीं है, पादरी बोलते थे विश्वासी को पहचानना है कौन साथ में इनके अंदर काम करता है।
यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु को प्रकट करते हैं, या खुद को, खुद की सेवकाई को प्रकट करता है, वो जानना है, वो समझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा जब तक पाओगे नहीं, यरूशलेम में रहना और कहीं मत जाओ। पहले भी बोला, बाद में भी बोला, मरने से पहले भी, जी उठने के बाद भी। 50वें दिनों में पवित्र पेंटेकोस्टल दिन बोलते हैं, उस दिन पवित्र आत्मा उतर कर आया, वो दिन को पेंटेकोस्टल दिन बोलते हैं। पुराने नियम अलग मीनिंग है, हम उस पर ना जाए। हालेलुया। यहाँ पर जब आए, क्योंकि यहाँ पर देखे वापस हम आए, अभिषेक पाओगे तब तुम गवाही बनोगे, हिम्मत आएगी, हिम्मत से सुसमाचार बांटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं अभिषेक पाया, एक गर्भघात में थे, दिन में भी मेरा घर पे, दिन में मेरे घर पर, अपने घर पर अकेले रहने के लिए डरने वाला आत्मा, रात में, आधी रात में भी भूत प्रेतों को निकाल कर आते थे अकेला। हालेलुया। क्यों? जो मुझे सामर्थ्य है उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। कई हजार सैलरी में दिल्ली में नौकरी के लिए बुलाया, उस वक्त मैंने मना किया, मुझे हिंदी नहीं मालूम है। हालेलुया। जब हुई इस परमेश्वर के सामर्थ्य पाने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, सेवकाई के लिए तमिलनाडु छोड़ दे, दिल्ली में जाकर मेरा सेवा करोगे, जब बोला मैं चुपचाप आ गया। हालेलुया। क्यों? हाँ जी, प्रभु का वायदा। अलग अलग भाषा के लोगों के बीच में मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम मेरा प्रचार करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिल्ली में बैठकर पूरा भारत में तू शासन करेगा, बोला। कैसे हो रहे? हमारा राजधानी क्या है? हमारा जेजीएम का हेडक्वार्टर दिल्ली है। मैं बोला तो मैं कश्मीर में बनाऊंगा, नहीं तो दिल्ली में बनाऊंगा। बाद में मालूम है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, सब कुछ है, सारे पूरे इंडिया को चलाने वाला हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली। हम पर दुनिया का, भारत को चलाने वालों का सभी का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, तो हम पूरा स्वर्ग राज्य का हेडक्वार्टर है ना। प्रेज़ गॉड। हम पूरा भारत के लिए दुआ करते हैं, भारत के लोगों के आशीषों के लिए दुआ करते हैं, मंत्रियों के लिए दुआ करते हैं, है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, काउंसिलर, सब के लिए दुआ करते हैं। प्रभु आशीष दे उन्हें, आमीन। उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, संगाई में रखें, सुरक्षित रखें, शत्रुओं से, शत्रु देश से बचा के रखें। हालेलुया। देश की भलाई के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर का आशीष है। दुनिया बोले जात बदल लो, धर्म बदल रहे हैं। हालेलुया। हमें बदलने की जरूरत नहीं, बदलने वाले कोई किसी की जबरदस्ती नहीं बदल सकते, बदलने वाला अपना बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, तू जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तू पूरे यरूशलेम और यहूदिया और सामरी में और पृथ्वी के छोर तक कोने कोने में मेरे गवाही बनोगे। कुछ लोग शहर शहरों में गवाही बनते हैं, गांवों में गवाही नहीं बनते, है ना। कुछ लोग शहर शहरों में, जगह जगह अच्छा सुविधा है, जगह सुरक्षा है, जगह सेफ्टी है, वहां पर सेवा करते हैं। गांव में जाए तो मार मिलेगा, पिटाई मिलेगा। हम गांव में भी जाते हैं, गांव के कोने कोने, गांव की गली गली तक हम जाते हैं। अकेला खेत में कहीं छोटा से एक झोपड़ी होगा तो भी वहां पर भी हम जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम नहीं डरते। कहीं पादरी हम बोलते हैं, अरे पादरी साहब थोड़ा सोच समझ कर सेवा करो। सेवा के लिए मैं जाता, काफी लोग डरते, मेरे लिए दुआ करते। प्रभु के धन्यवाद, मेरे लिए दुआ करने वाला हमका प्रभु आशीष दे। आमीन। ये सही है, आप लोगों की दुआ से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सेवा करते हैं। आमीन। हम अपना बुद्धि दिमाग से कुछ नहीं करते, हम इतना पढ़े लिखे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वायदा विश्वास किया हमने, तभी तमिलनाडु से दिल्ली आए हम। दिल्ली से कई जगह जाते हैं हम सेवा करने के लिए। क्यों? तू पृथ्वी की छोर तक गवाही बनोगा, बोला प्रभु ने, इसलिए मैं गवाही बन रहा हूँ। सामर्थ्य, पहले में डरपोक आदमी थे, पहले में शकी आदमी थे। जो दुनिया में प्रभु का नापसंद सारे स्वभाव आदत मेरे अंदर थे। ठीक है, पापियों में महापापी थे मैं। मेरे जैसा पापी इंसान और कोई नहीं होंगे दुनिया में। यीशु आया, मेरा जीवन चेंज हो गया, बदल गया। प्रभु ने अभिषेक, अपना अभिषेक मेरे अंदर उंडेला, आप परमेश्वर अपना वरदान मेरे अंदर उंडेला, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। आपसे ज्यादा कई बीमारी थे मेरे अंदर, परमेश्वर का सामर्थ्य है, प्रभु में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, पढ़िए लूका
24:47। और यरूशलेम में लेकर क्यों परमेश्वर अपना आत्मा का अभिषेक दिया? वरदान पाकर काफी लोग वरदान से कमाई करता है ना? चंगाई के लिए अलग पैसा, भूत निकालने के लिए अलग पैसा जमा करना पड़ता है। जैसे कहीं अस्पताल में होता है, पेशेंट के इलाज करने से पहले काउंटर में पैसा जमा करके आना पड़ता है। हाँ जी, कमाई हो गया। स्कूल का, अस्पताल, सब कमाई, बिजनेस सेंटर बन गया कई जगह पर। कहीं कलीसिया में, कहीं सेवा ऐसे हो गया कमाई। हर तरह की दुआ करने के लिए इतना 1000 रुपए जमा करके आ जाओ, बीमारी के चंगाई करने के लिए इतना 1000, तेल प्रार्थना करने के लिए इतना 1000, है ना, आपके घर पे विजिटिंग करने पे इतना 1000 पहले जमा करो। भूत निकालना है, प्रेत निकालना है, इतना 1000 जमा करके आ जाओ, तब हम भूत निकालेंगे। परमेश्वर का वरदान मुफ्त में मिला, मुफ्त में दे दो करके परमेश्वर बोल रखा। जब एक भूत को निकालते थे लोग मुझे 25, 30, 40 हजार देते थे। परेशानी का कारण लोग प्यार से, खुशी से देते थे। पादरी साहब हम कई लाख रुपए खर्चा किया, भूत नहीं निकला। जादू टोना मंत्र जो हमारे घर के विरोध में किए वो नहीं निकला, लेकिन आपके दुआ से हम ठीक हो गए। ये लोग आप खुशी से दे रहे हैं। जब मैं रोड पर सोते थे, खाने के लिए टाइम नहीं था, मेरे लिए घर भी नहीं थे, रोड पर बस स्टैंड में सोते वक्त 30,000, 40,000, 50,000 मेरे हाथ में देते थे लोग खुशी से, क्योंकि चंगाई हो चुके, छुटकारा पा चुके हैं। मैं बोलूंगा भैया पहला बहुत बर्बाद कर चुके हैं, इसी में से अपने जिंदगी बना लो, अपना घर संभालो करके मैं प्रार्थना करती उन्हें देकर आ जाते थे। क्योंकि मैं रोड पर सोते 40-50,000 लेके मैं प्रभु ने बोला मुफ्त में पाया, मुफ्त में बांटो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, भूत निकालने के लिए मैं पैसा नहीं लेता हूँ, सेवा करता हूँ। खुशी से जो देता है प्रभु की सेवा के लिए तभी मैं देता हूँ। पैसा देखो मैं इतना दे रहा, ढोल बजाने वाले से मैं नहीं लेता हूँ। ब्लैंक चेक डालते थे मेरे सामने, लिख लो जितना मर्जी, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो बोलते थे। आपका पैसा आपके ही पास रखें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुशी से जो सेवा के लिए देता हूँ उन्हीं से लेता हूँ। आप पैसा का भूख नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया। आमीन। वो चलाने के लिए विश्वास योग्य है। प्रेज़ लॉर्ड। काफी लोग ऐसे करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? किसी ने प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रखा। वरदान क्यों दे रखा है? कमाई करने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं। प्रभु देगा था, वो सेवा दिया था, वो प्रभु आशीष देगा। बिल्डिंग बना ले, बाइबल कॉलेज बना ले, सेवा करो, संस्था स्थापित करो, अच्छी बात है, लेकिन वफादार से रहो। प्रेज़ लॉर्ड। आपके घर पाने के लिए पेट्रोल के मैं पैसा नहीं मांगता हूँ, मांगता है आपका घर पे विजिटिंग प्रायर मीटिंग रखने के लिए पादरी साहब कितना मांगते हैं? पहले मेरा अकाउंट में जमा करो बोलता है आपका पादरी? नहीं बोलते। जितना भी दूर हो, कहीं पर भी हो, जितना भी दूर है, हम अपना पैसा से जाते हैं सेवा करने के लिए, समझे? सेवा करेंगे तो तनख्वाह मिलेगा नहीं मिलेगा? प्रभु देता है। प्रभु की सेवा करते हैं हम, प्रभु हमें सैलरी देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम चिंता नहीं करते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यहाँ पर किस लिए अभिषेक क्यों पढ़े? लूका 24:47-24। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हमें और एक और बात भी है, उसमें पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यरूशलेम से लेकर सारे जातियों में कौन सा प्रचार करना? पापों की क्षमा करना और मन फिराना और पाप क्षमा के लिए प्रचार करने के लिए तुम मेरे गवाही हो करके लिखा। उसमें लिखा अगले वचन में, तुम इन सब बातों के गवाह हो। बात यहाँ तक चल गई। तुम इस सब बातों को गवाही, पवित्र आत्मा पाएगा तो सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरी, पृथ्वी की छोर तक क्या करेंगे? मेरे गवाही बनोगे। पहले आप अपना गवाही, नमूना, आपके जीवन में गवाही होना, मैं यीशु का बेटा हूँ, यीशु का बेटी हूँ। आपकी आदत, आपकी स्वभाव, आपकी चाल चलन, आपके व्यवहार में दुनिया का मालूम होना है ये यीशु मसीह का मानने वाला है। आप ये जाकर नहीं बोले मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी, मानो सुनो के लिए बोलने की जरूरत नहीं है।
इसलिए कहीं प्रभु के दास दासियों के लोग सुनता नहीं, मानता नहीं। क्यों? गवाही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। गवाही नहीं है। ज्यादा पैसा देने वालों के घर पे विजिटिंग जाएंगे, अच्छा तंदुरुस्ती भोजन देने वाले जगह पर जाएंगे विजिटिंग। कंगाल गरीब दाल खाला चाय पीने वाला पिलाने वाले को जाता नहीं। कल मैंने एक प्रचार सुना, वहां पर एक पादरी साहब प्रचार कर रहे थे। पादरी साहब अपने गाड़ी में गया, एक घर के पास में खड़ा करते थे। उस घर पहले बहुत अच्छा बिजनेस घर थे, बहुत कमाए थे, लोग अच्छा दान देते थे। सब गाड़ी खड़ा करके पादरी साहब पहले उनके घर पे जाकर दुआ करके फिर अपने लोगों के पास जाते थे। इनका बिजनेस लॉस हो गया, देना बंद हो गया। पादरी साहब परेशानी हो गया, लोग घर वाले पादरी साहब आते थे उसी गाड़ी में, वहीं खड़ा करते थे, लेकिन पादरी साहब उनका घर छोड़कर पीछे वाली गली में इधर उधर चले जाते थे, वापस आते थे। ये लोग इंतजार करते थे पादरी साहब हमारे घर पर भी आकर दुआ करें। नहीं आते थे। क्यों? देता नहीं, देने के लिए कुछ नहीं। गवाही खराब है। कहीं परमेश्वर का दास दासियां अपना गवाही खराब करता है पैसा का लालच में, और कई परमेश्वर का बेटा बेटी जो विश्वासी बोला जाते हैं उन लोगों के जीवन की गवाही खराब है। इसलिए अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार परिवार वाले प्रभु के पास आता नहीं है, क्योंकि आपकी गवाही खराब है। आपके बीवी का, आपके पति का, आपके बच्चों का गवाही खराब है। सावधान रहे, प्रेयर करें, तू मेरे गवाही बनोगे। यहाँ पर भी क्या बोला? यरूशलेम में रहकर सारे जातियों को मन फिराने का, पाप क्षमा करने का प्रचार करोगे। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर कमाई करने का नहीं है। तेल के लिए इतना 100 रुपए, इतना 1000 रुपए, हाथ रखने के इतना 1000 रुपए, भूत निकालने के लिए इतना 4 रुपए, इतना 1000 रुपए, चंगाई देने के लिए इतना 1000 रुपए, घर के डेडिकेशन के लिए इतना 1000 है, बच्चों के डेडिकेशन करने के लिए इसका रेट लगाने का नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए इतना 1000 रुपए। कुछ लोग पैकेज है। हाँ, पहले पैसा दे, पहले जमा करो, उसके बाद हम टीम आएंगे। सेवा क्या है? यीशु के बारे में लिखा, यीशु बड़ा और बड़ाई करने के लिए घूमते फिरते रहते थे। वो एक जगह टिकते नहीं थे, सुबह से शाम तक सेवा करते रहते थे। आजकल कई पादरियां क्या करते हैं? खा पी कर लेके महीना में कलेक्शन ले लेते, दान दशांश ले लेते, फिर बस एसी में कूलर में घर पे सोते रहते थे। बाहर क्या है? गर्मी है। बाहर क्या है? बारिश है। बाहर क्या है? ठंड है। बाहर क्या है? सताव है, परेशानी है। हालेलुया। कई परमेश्वर के बच्चे गवाही तक नहीं बोलते हैं, प्रभु बेटा बेटी बनकर मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे दे दो, मुझे दे दो। कभी प्रभु ने मुझे दिया, मुझे किया करके किसके दिया? आपने कली से विश्वासी से पूछ रहा हूं, कभी सुसमाचार दिया किसी और को? आपके जीवन में शुभ संदेश आए तभी तो आज आप यहाँ पर सेफ सुरक्षित हैं। लेकिन आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र प्रभु में नहीं है तो वो खतरा में। क्या आपने दिया यीशु के नाम लेकर? चाहे निंदा हो जाए, बदनाम हो जाए, मारपीट भी हो जाए, या मार भी डाले। प्रभु ने खुद बोल रखा, बहुत बढ़िया इंश्योरेंस एश्योरेंस दे रखा, क्या जो मुझे विश्वास करेगा मरेगा नहीं, यदि मर भी जाए तो भी जी उठेगा। प्रभु की इच्छा के बने एक बाल तक नीचे नहीं गिरेगा, एक थप्पड़ भी आपको कोई नहीं कर सकता। फिर क्यों डरते हो? इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक वरदान प्रभु आपको दिया गया पाप क्षमा और मन फिराने का प्रचार करने के लिए। कहां से रहकर? यरूशलेम से रहकर। जरा सा प्रचार करने आते, जरा सा बाइबल पढ़ना आ गया, जरा सा कुछ आत्मिकता में जान लेते, फिर चर्च छोड़ देते, भाग जाते हैं। दूसरा इंतजार करता है, दूसरा पादरी इंतजार करेगा, आ जाओ मेरे घर पर, मेरे चर्च में आ जाओ। अरे तुम्हारा पादरी कुछ नहीं देते तुम्हें, है ना? हमारे चर्च में देखो सारे लोग अपना घर बना ले, सारे अपना गाड़ी ले लिया। तू भी हमारे चर्च में आओगे, तुम्हें घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, मंजिल बन जाएगा, शादी हो जाएगा। तुम्हारा पादरी के साथ देखो, तुम्हें अभी तक तुम्हें ना एक बच्चा हुआ, ना शादी हुआ, ना नौकरी, अच्छा नौकरी। हमारे पादरी को सारे शादी हो गए, बच्चे हो गए। लालच दिखाएंगे, संस्था वाले लालच दिखाएंगे। अरे वो पादरी के अंडर में क्या असिस्टेंट पादरी बनकर क्या बनना है? हमारे पास आ जाओ, तुम्हें 10,000 देंगे, 20,000 देंगे,
गाड़ी भी देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहेगा, यरूशलेम में रहकर, अपना मदर कलीसिया में रहकर तो क्या करोगे, सारी जाति को क्या करोगे, मन फिराने और पाप क्षमा का प्रचार करोगे। इन सब बातों के लिए तुम मेरा गवाह है। आमीन। यीशु का गवाही होना है। कहीं पर भी लोग पूछना आपको देखकर, आप कौन से चर्च में जाते हैं, आपको देखकर मैं फर्स्ट संडे इस चर्च में है, दूसरे काफी लोग पादरी के नाम भी नहीं जानते हैं। पादरी साहब, लोग पूछेंगे तो किसी ने बोला पूछेंगे तो हम आपका नाम बोलने के लिए हम आई कार्ड दे दो। क्यों? पिछले हफ्ते किसी से बात हुआ, एक पादरी साहब से लोग बोला आपका आई कार्ड की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पवित्र शास्त्र आपके सर्टिफिकेट है, यही आपके सर्टिफिकेट है आपके जीवन का। हालेलुया। मेरे पादरी साहब से मैंने नहीं लिया सर्टिफिकेट, मैंने यीशु का अपनाया, बाइबल उठाया, चल पड़ गया, तमिलनाडु से दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से कई जगह पहुंचता हूँ इसी का रखकर। हालेलुया। सही चला। आमीन। तू मेरे गवाह है, आपके जीवन गवाह है। आप आपकी बॉडी आपको बता देगा ये यीशु है। पतरस को देखकर क्या बोला, इनका बॉडी से पता चल रहा तो यीशु के साथ थे। पूछा नहीं पूछा लोग, हाँ? आपकी आदत को देखकर, आपकी चाल चलन को देखकर, आपकी नजर को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर दुनिया जान लेगा ये यीशु का बेटा है। यीशु से पूछा ना सारी पतरस है, वो तो कसम खाया, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, कसम खाया वो। क्यों कसम खाया, मैं नहीं जानता हूँ? नहीं उनसे काफी लोग चर्च जाते, नहीं मैं वैसे ही गया, हाँ मैं यीशु का अपना ही चर्च में जाता बोलने के लिए। आज कितना विश्वासी के पास हिम्मत है, कितना पादरी के पास हिम्मत है मैं प्रभु की सेवा करता हूँ करके बोलने। तू मेरा गवाह है। आप प्रभु का शिक्षा आपके अंदर होना चाहिए। गवाही है, आपको देखकर मालूम होना। मेरा रिश्तेदार पूरा विश्वासी है। एक कैथोलिक भाई मुझसे पूछा, आप इसके रिश्तेदार है क्या? उनका डाउट है, 2-3 महीना देखता रहा। भाई आपसे मैं एक बात पूछ रहा, मैंने बोला हाँ पूछ लीजिए, क्या आप इनका रिश्तेदार है? मैंने बोला हाँ। झूठ बोला मत यार, इन्हीं का आदत में, इन लोगों का स्वभाव में, इन लोगों का बोली में, इन लोगों का व्यवहार में 1% भी आपके पास नहीं है, फिर कह रहा है मैं इनका रिश्तेदार हूं। मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? कैसे? जो मेरा रिश्तेदार कर रहा हूं वो नहीं करता हूं, जैसे वो बात कर रहा हूं वैसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। मेरा आदत, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार सब चेंज है। ठीक ना, उन्हें मेरे हाथ में बाइबल देखा, ना उसने मेरा प्रचार करके देखा, लेकिन कैसे मालूम हो गया? कैसे मालूम हुआ? आपको देख रहे मालूम होगा, आपका पड़ोसी का, आपके रिश्तेदार को। वो अपना पाएगा आपके साथ, मुझे भी ले चलेगा, मुझे भी ले चलो, है ना? लो भैया, ये सच है। वरदान पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए है मन फिराना और पाप क्षमा के बारे में प्रचार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं है। समझे? लो, प्रभु ने बोला मुफ्त में पाया मुफ्त में बांटो, दे दो, तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसलिए हम जो हमें मिलता है हम देता है, जो हमें मिलता है देता है। जीवन भी हम यीशु के लिए देता है। भूख प्यास धूप ठंडा में फर्क नहीं पड़ता, खाना नहीं लेते, सेवा के लिए निकल जाते हैं। हालेलुया। हम बोलते 24 घंटा हमारे फोन ऑन रहते हैं, क्यों? सेवा के लिए हम तैयार है। हम नींद हमारे लिए बड़ा प्यारा नहीं है, खाना पीना भूख हमारे लिए प्यारा नहीं है, हमारा शरीर, हमारा जान हमारा प्यारा नहीं है, हमारा बीवी बच्चा हमारा प्रभु से बढ़कर प्यारा नहीं है। प्रेग्नेंट में अस्पताल में छोड़कर चले जाते थे, जरूरत में भी हम छोड़कर चले जाते थे। सारे रिश्तेदार बोलते हैं हमसे ज्यादा आपका कलीसिया वाला है। हाँ, क्योंकि मेरा
ओरिजिनल भाई बहन माता पिता वही है जो प्रभु ने मुझे दिया, जो प्रभु ने मुझे वायदा किया। हमें मैं उन लोगों के लिए मेरा पहले जगह दूंगा। मैं सीधा बोलता हूँ, समझाता हूँ, भाई ऐसा नहीं ऐसा है। हम आपसे भी दुआ करते हैं, मतलब प्यार करते हैं, हम आपके लिए भी दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक इसीलिए, क्योंकि 48 पढ़े 24 का, तुम इन सब बातों के गवाह हो गया, इतना ही है, ठीक है। इन बातों का गवाह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 28 का 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे तो क्या है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया स्वर्ग में और पृथ्वी में सारे अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों को, पहले भी हमने क्या पढ़ा, यरूशलेम में रहकर सब जातियों को पाप क्षमा के लिए, मन फिराने के लिए प्रचार करो। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुसमाचार बांटने के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक पाना बहुत जरूरी है। जब वो पतरस ने मना किया, जब थॉमस ने शक किया है, तब यरूशलेम से लेकर कहां पर आए, भारत में आए सुसमाचार बांटने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तब इसलिए पवित्र आत्मा पाए, हम तमिलनाडु से दिल्ली में आए, बिहार में, यूपी में जा रहे हैं और लोगों को तैयार करके पूरा भारत का हर स्टेट में प्रभु के दास दासियों को भेज रहे हैं। क्यों? अच्छा है। हेलो, मैं भी एक चर्च का बिलीवर था एक दिन, आप भी एक चर्च का बिलीवर है। हेलो, है ना? सिर्फ 3 महीना एक चर्च में मैं एक बिलीवर थे। हालेलुया। हम तो 30 साल से एक चर्च का बिलीवर है, 20 साल से एक चर्च का बिलीवर है, 10 साल से 15 साल से एक चर्च का बिलीवर है, 40-50 साल से भी एक ही चर्च में बिलीवर है, विश्वासी है, लेकिन कभी भी एक विश्वासी हमने नहीं बन पाए। मैं भी एक चर्च का विश्वासी हूं, केवल 3 महीना था, प्रभु ने वहां से उठा लिया मुझे, सेवा करो जाओ, निकल पड़ गए। क्यों? प्रभु ने दिया पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? मैं आसमान से नहीं आया, आप तो पास्टर है। लोग बोलते हैं, अरे पास्टर क्या आसमान से कूदा क्या मैं? मैं भी एक चर्च का विश्वासी थे, आज भी विश्वासी हूँ इस चर्च का। हालेलुया। इस चर्च का पहले विश्वासी कौन है? मैं हूँ। समझे? हमारा पूरा संस्था का पहले विश्वासी में हम है, विश्वास करते हैं हम, है ना? मैं भी मेंबरशिप देता हूँ भैया, सबसे पहले मेंबरशिप मैं देता हूँ, ठीक है? आप दे नहीं दे रहे मैं नहीं जानता। सबसे पहले सेवक मैं हूँ। आपके सेवा करने के लिए रुका नहीं, रुका, सेवा करो। पवित्र आत्मा अभिषेक पाने के लिए मैंने रुका नहीं है। जो प्यास है उनका उंडेलूंगा पड़ा, जो पवित्र आत्मा के प्यास है उनको परमेश्वर अपना आत्मा से तृप्त करेगा पड़ा। प्यास होना है। सेवक पहले हमने बोला सामर्थ, गवाही बनने के लिए, अभी क्या है, सेवा करने के लिए। जाओ सारे जाति को क्या बोलना है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा जिनको देते हैं, चेले लोगों को बपतिस्मा देते हैं, अन्य जाति का बपतिस्मा नहीं देता है। यीशु मसीह को जो उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु परमेश्वर करके जो विश्वास करके यीशु को चेले बनता है, उन्हीं को हम बपतिस्मा देते हैं। इसलिए बपतिस्मा देने के लिए लेट, पहले चेले बन जाओ। यह तो सीधा बोलेगा पादरी साहब ने मुझे जबरदस्ती किया बपतिस्मा लेने के लिए, फिर मुझे जेल भेज दोगे ना। चेले बनाओ, उसके बाद उन्हें बपतिस्मा दे दो पाप क्षमा के लिए। बपतिस्मा किस लिए है? पाप क्षमा के लिए, मन फिराकर पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लो, तब तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे करके लिखा वचन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर पढ़े, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं मानना सिखाओ। पहले क्या करना, सुसमाचार बांटो,
चेले बनाओ, बपतिस्मा दे दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया, हालेलुया, हेलो, मेरा पादरी साहब ने जो सिखाया वो मैं समझाता हूँ, और यीशु के चरण में जो कुछ मैंने सीखा है वो सिखाता, वही मैं आपको सिखाता हूँ। क्या आप कितने लोगों को सिखाते हो हफ्ता में? हाँ जी, आप सिखाते होंगे, आपका गवाही अच्छा है, आप सुसमाचार प्रचार करते हो, आप जो आपको सिखाएगा वो सिखा, आप दूसरों को सिखा रहे, तो हम इतना में नहीं बैठते हैं, पूरा स्कूल का मन पूरा भर के बैठ जाते, कितना आत्मा होते थे, होगा नहीं होगा जी। आज भी कोई कमी, अभी भी कोई समय, आप अभी भी वक्त है, जो मैंने पाया वो आपको दिया है, आपका काम क्या है? जो मैंने आपको दिया वो दूसरों को देना। लोग बकरी बच्चा देते हैं, चरवा नहीं देता है। भेड़शाला कहाँ बढ़ेगा? भेड़शाला कैसे बढ़ेगा? हाँ, हमारे तो सारे 5 बकरी है, 5 बच्चे देते नहीं है ना। पादरी एक बकरी को खरीद खरीद लेकर आके भेड़शाला बढ़ाएगा क्या? जब बकरी बच्चे देने शुरू हो जाएगा, भेड़शाला अपना आप विस्तार हो जाएगा। यहाँ खड़े होकर प्रचार करूंगा, सामने एक टीवी होगा, आगे एक टीवी होंगे, इधर एक टीवी, नीचे एक टीवी, आगे पीछे के ग्राउंड में टीवी है, बीच वाला ग्राउंड में टीवी है, और गली भर जाएगा, गली में भी टीवी होंगे, हर भी खंबा में टीवी बांधेंगे। संभव है? नहीं संभव है? संभव है। कब? जब आप बच्चा दोगे। हम घर पर बच्चा देते हैं, कलीसिया में बच्चा नहीं देते। कमाई कितना कोई भी कम हो, हमारे घर का बच्चों की गिनती कम नहीं होता। साल में एक बच्चे जरूर हम पैदा कर देते हैं, लेकिन पूरे साल में एक आत्मा पैदा करें, आत्मिक बच्चा दिया करें। गवर्नमेंट बोलते हैं 2 बहुत काफी है भाई, बंद करो, पब्लिक बढ़ गया, जनता बढ़ते जा रहा है ना। सरकार सुनाता है, फिर भी हम क्या करते हैं? घर में बच्चा पैदा करते जाता है, लेकिन कलीसिया में बच्चे पैदा करना चाहिए आपको, है ना। सुसमाचार बांटोगे, बकरी बच्चे देगा, कलीसिया भरेगा, भेड़शाला भरेगा। पादरी का काम क्या है? देखभाल करना है, शिक्षा देना है, देखभाल करना है, समझे। बकरी को, बच्चों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना किसका काम है? पादरी का काम है ना। हेलो, समझ में नहीं आता ना, अच्छी बात हमें समझ में नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रचार कर मरकुस 16:15 में भी सारे जातियों को, सृष्टि को सुसमाचार बांटो। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का मतलब यही है। क्यों बांटना है? क्योंकि पढ़े प्रेरितों का कार्य 1:9 से 11, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। पढ़े लूका 24:50 और 51। तब वह उन्हें बैतनिय्याह की तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हालेलुया। यहाँ पर देखें, ये आगे दिया क्या क्या टोटल पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ और सारे सृष्टि के सुसमाचार प्रचार करो, बपतिस्मा दे दो, और जो मैंने तुम्हें सिखाया वो शिक्षा दूसरों को बांटते रहो। ऐसे उन्होंने आशीष देते देते स्वर्ग में उठा लिया गए। ठीक है, उठा लिया गया, लूका में भी प्रेरितों में भी। और जब बादलों में यीशु चला गया, वहां पर भी पूरा लोग है, पब्लिक है, ठीक है, चुप चुप की नहीं गया,
वहां पर जितने भी लोग हैं सारे लोग देखा होगा ना, देखा मुंह खोलकर खड़े हो गए, चेले लोग भी पब्लिक भी वहां पर स्वर्गदूत आकर क्या बोल रहे हैं, अरे लोग क्यों मुंह खोलकर बैठा हुआ। हाँ जी, जैसे तुम्हारा आंखों के सामने यीशु उठा लिया गया है वैसे ही एक दिन वापस आएगा। जाओ, जाके अपना अपना काम करो, जो उन्होंने सिखाया वो सारे काम करते रहो। क्या सिखाया? सारे सृष्टि के सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा दे दो और आज्ञा मानना सिखाओ, वही काम करते रहो। तब लोग आए, हम भी चर्च में आकर प्रचार सुनते सुनते हाँ जी चला जाता। सोचा होगा कहीं वापस आ जाए, है ना? आएगा। यीशु ने क्या बोला, पढ़े यूहन्ना 14 का 1 से 3। यीशु जाने के बाद जाऊंगा बड़ा, मारूंगा बड़ा, लोग चिंता कर रहे थे, है ना, मार डालेंगे लोग, फिर मैं जी उठकर मैं चला जाऊंगा पिता के पास। बोला लोगों को दुख थे, इसलिए प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला, क्या बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, जो मैं तुम्हें बोला हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान, मेरे पिता की घर पे बहुत सारे रहने का स्थान है। स्वर्ग बहुत बड़ा, स्वर्ग में कई निवास स्थान है। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु बोल रहा, यीशु। मेरे पिता की भवन में बहुत सारे रहने के स्थान, कमरा है। हालेलुया। एक एक कमरा, एक एक दुनिया होगी जहां, समझे? क्यों जा रहे हैं? अब मैं जाकर क्या करूंगा आगे? यदि ना होते तो मैं तुमसे यह कह देता। अगर ऐसी कोई बात नहीं होगा तो मैं तुमसे नहीं कहता हूँ। हालेलुया। क्या? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, यदि मैं जाऊँ तुम्हारे लिए तैयार करूँ, तो फिर आकर मैं तुम्हें क्या करूँगा? अपने यहाँ ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम्हें भी रहोगे। हालेलुया। मेरे साथ रह गया, इसलिए घर बनाने के लिए गए, जमीन खरीद लिया। आप यहाँ पर जो कुछ प्रभु की कलीसिया के लिए, सेवका के लिए, परमेश्वर के दास दासियों के लिए, कंगाल गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए जो कुछ आप दे रहे हो, हालेलुया, इसी में वहां पर भरेगा जगह आपके लिए रहने के लिए। इसलिए तो बोला है, जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। इसीलिए पृथ्वी पर तुम धन जमा करोगे, क्या होगा? चोरी हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, या तो एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। स्वर्ग में तुम्हारा धन को जमा करो ताकि तुम्हारा मन वहां पर है, हमेशा वहां रहेगा। प्रभु के सेवा के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए, या दान दे रहे, दशम दे रहे, प्रभु के दास दासियों के लिए खिला रहे, पिला रहे, कंगाल गरीबों को, भूखे प्यासे नंगे को, जो भी कर रहे हैं आप, आपके गिनती में स्वर्ग में जमा हो जाएगा। यहाँ का बैंक दिवालिया हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ का बैंक दिवालिया हो जाएगा, सीधा बोल देगा भैया मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां का बैंक दिवालिया नहीं होंगे। स्वर्ग में धन जमा करो। इसलिए तो बंदा धनवान जवान दुखी होकर चला गया। अभी वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, हम आने वाले समय पर वहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए, सेवक लोगों के लिए, कंगाल गरीब दीन दुखी दरिद्र जरूरतमंद के लिए जो कुछ तुम करते हो वहां पर स्वर्ग में जमा होता है। लेकिन हम रोते हैं, दान देने के लिए रोता है, मेंबरशिप देने के लिए रोता है, दशम देने के लिए रोता है, चर्च का किराया देने के लिए रोता है, किसी का कुछ बीमारियों का कुछ देने के लिए रोता है ना, हर चीज में रोते हैं। और देने के बाद भी चिंता करते, अरे में ज्यादा दे दिया, बाकी लोग तक हम देते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं वो कितना देता है, आपका क्या मतलब है? जितना आपको देना उतना दे दो,
है ना? वो कितना देता है? हाँ? क्यों उतना देते? अरे मैं तो इतना देता, तू क्यों उतना दे रहा करके भड़काने के लिए पूछते हैं, है ना? प्रेतला, जहां मैं रहता हूं, जाके मैं तुम्हारे लिए तैयार करता हूं, चिंता मत करो, हमेशा के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, वापस आऊंगा। कुछ समय तक तू अपने काम करो जो मैं बोल कर गया हूं, मेरे सेवा करते रहो। हालेलुया, जो मैंने शिक्षा दी है उसको शिक्षा देते रहो, आज्ञा मानने सिखाओ, लोगों को तैयार करो। कर रहे हो? आत्मा बचाओगे, आपके नाम में स्वर्ग में जीवन किताब में लिख जाएगा। आप कितना आत्मा को बचाया, कितना लोगों के लिए आप दुआ किया, कितना लोग आप आशीष का कारण बना, स्वर्ग में फल है आपको। मैं आ रहा हूं जल्दी, मेरे साथ साथ उनका फल भी आ रहा है। हालेलुया। अब क्या है, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। लास्ट में यीशु का लास्ट एक प्रार्थना क्या पता है? यूहन्ना 17वां अध्याय, आप बाद में पढ़ ले, उसमें 24वां वचन पढ़े। अपने पिताजी से मांग रहा है, क्या मांग रहा है? हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिनको तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, वो भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें, वो उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। हालेलुया। हेलो, क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो आप चाहोगे? मैं चाहूं आप भी मेरे साथ रहेंगे कि मैं नहीं चाहूंगा क्या? आपके अंदर ताकत नहीं है? जहाँ मैं जा रहा हूँ वहां पर मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा रिश्तेदार, मेरा परिवार आने करके आपके अंदर ताकत नहीं है क्या? जिंदा यीशु मसीह की ताकत यही है। जहाँ वो रहता वहां हम रहना, मैं रहना, आप रहना। लेकिन आप दुनिया में पकड़ा हुआ है, दुनिया का आपकी खुशी ऐश को डूबे में, आप दुनिया का नहीं छोड़ना चाहते, दुनिया का रिश्ता छोड़ना नहीं चाहते, आप दुनिया से नाता नहीं छोड़ना चाहते आप। प्रभु के राज्य में परमेश्वर के संग जो आपने मुझे दिया वो महिमा को ये लोग भी देखें। प्रभु कितना देखा, कितना अच्छा महान परमेश्वर। जहाँ मैं रहता हूँ, हम खुद नहीं चाहते, जहाँ मैं रहता हूँ इस जगह पर और कोई नहीं आना चाहते बोलते। कई पादरी भी बोलते हैं मैं प्रचार करूंगा, यहाँ खड़े होकर तू प्रचार नहीं करेगा, मेरा आधीन में रहो, दबाते है ना? कई पति हम दबाते हैं ना, मैं पति हूँ तू औरत है, मेरा हाथ के नीचे रहना, दबाते हैं कई हाथ में। ज्यादा बोलेगे तो मुंह तोड़ूंगा, हाथ पर तोड़ूंगा। हाँ जी, आदमी बोलते मूछ मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। कई आदमी मूछ हटा देते हैं, आदमी की चिन्ह है मूछ, वो हटा देते, उतार देते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अधिकार दिखाते हैं, मेरा आधीन में रहे। यीशु चाहते हैं प्यार से बड़ा, खुशी से बड़ा, मुझ पर जो विश्वास करते हैं, जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, इससे बड़े बड़े काम करेगा। अपने आप लोग मुझसे बड़े बड़े काम करें, बहुत खुशी। मेरे पादरी साहब खुश होते थे, गवाही मेरे द्वारा गवाही सुनते थे, मैं नहीं बोलते थे, सुनते थे मेरे बारे में। मेरे पादरी साहब बहुत खुश होते थे, चर्च में गवाही बोलते थे। अरे यार वो जाकर करना पड़े, हाँ आप प्रार्थना करें, रीना जाकर कुछ लोगों का सुसमाचार पर छगे हो गया, आकर गवाही बोली कि क्या मैं जलूंगा क्या उनसे? मैं क्या बोलूंगा? वेरी गुड, आगे बढ़ो। हाँ जी, संजय बोले, अजीत बोले मैं जलूंगा क्या? मैं क्यों जल रहा हूँ? और खुशी का बात है यार, आप फल दे रहे हो, इसके लिए प्रभु चुना है ना। आप आगे बढ़ोगे, हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए तो हम धक्का देते हैं। सेवा करो, आगे बढ़ो, इस्तेमाल करो। हालेलुया। क्या प्रार्थना कर रहे? देखो, मरने के बाद तो बोला पिता इन्हें क्षमा करो। चेले लोग लिए प्रार्थना करो, प्रभु जिन्हें दुनिया में तो मेरे साथ रहा, अभी मैं वहां जा रहा हूँ, ये लोग मैं चाहता हूँ ये लोग भी जहाँ मैं रहता हूँ वहीं मेरे साथ रहे। जो महिमा आप मुझे दिखाए वो महिमा ये भी देखे। कितना महान संदेश। हालेलुया। मैं बुलेट ले, मैं चाहता हूँ सभी बुलेट ले लो, अभी तक मेरा बुलेट नहीं मांगे, ऐसा नहीं, आशीष है। हालेलुया, है ना। हम दूसरों को आशीष देने में तब हमें आशीष मिलेगा। क्या बड़ा दे दो तुम्हारे लिए, आज जब तक दोगे नहीं आपका कहां से मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु आएगा,
पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों? सेवा करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए, गवाही बनने के लिए, लोगों को तैयारी करने के लिए, लोगों को तैयारी करने, खुद तैयार होने के लिए। खुद तो गवाही, पहले हम तैयार रहे, दूसरों को बचाकर हम नहीं गिरे, दूसरों को बचाकर हम बर्बाद न हो जाए, ये सावधान रहो। परमेश्वर के आप खास है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो बिगड़ गया, तू सुधर जाओ। नहीं है भैया, प्रभु का नियम अलग है। तू पहले खड़ा हो जाओ, उसके बाद दूसरों को खड़ा करो। मैं हालेलुया, पहले तू गवाही बनो, सुधर जाओ, दूसरों को सुधारो। लेकिन हम क्या बोलते हैं दुनिया, मैं तो बिगड़ गया, लेकिन मैं तो बिगड़ गया, लेकिन ये बिगड़ने के लिए नहीं चाहता। मैं सुना समझाना, पादरी साहब सुनता नहीं है। क्या कैसे सुनेगा वो? पहले सुधर जाओ खुद। आप खड़े नहीं हो पा रहे, डगमगा रहे, शराबी दो शराबी लोगों को देख लेना मिलकर, ये एक दूसरे को उठाते उन्हीं के ऊपर ये गिरेगा। हाँ? दो शराबी देखेंगे ना, आ रहा है यार तो उल्टी करके रखो, ये चुनाव करेंगे, लेकिन उनका मुंह पर आएगा उल्टी। ये गाली देगा, उनका गाली पर मत देना बोलेगा। ये दारू पिएगा, उसका बोलेगा दारू मत पियो भाई, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहता है तू गवाही बनोगे। हालेलुया, हाँ जी। अपने घर पे, अपने रिश्तेदार में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में तू गवाही बनोगे। हालेलुया। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरी में, फिर पृथ्वी की छोर। हम यहाँ घर पे बदबू मारता है, अपना घर पे बदबू मार रहे हैं, दूसरों के घर पे जाकर बोलेगा कूड़ा पड़ा हुआ, बिस्तर ठीक करो, कूड़ा हटा दो। हाँ जी, हम खुद नहाते धोता नहीं, दूसरों को बोले उनके पास जाने से ना बदबू आता है। बदबू कहाँ से आता है? खुद का बदबू। हाँ जी, हम क्या करते हैं, हम ठीक नहीं होते, दूसरों को ठीक करने के लिए चला जाता है। खुद ठीक रहे, नमूना बनाओ। हाँ, खुद बिस्तर से उठेंगे ना, बेड कॉफी के साथ उठेंगे, दूसरों को बोलेंगे यार सुबह उठकर एक्टिव रहो। हालेलुया। पहले हम गवाही बनना है, हर काम में, हर बातों में। हम बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, दूसरों को बोलेंगे काम करो, मेहनत करो, कहां से करेंगे? प्रभु ने क्या बोला? तू मेरे गवाही हो। यीशु का हम प्रकट करना, हमें देखने वाले यीशु के बच्चे ऐसे होता है, अपने आप मालूम हो जाएगा। आपको देखकर ही मालूम हो जाएगा, आपके चेहरा देखकर ही मालूम हो जाएगा, आप आंख देखकर मालूम हो जाएगा। आपके अंदर एक ग्रेस होना, अनुग्रह, आपकी दृष्टि, आपके चेहरा देखकर चेहरा में मुस्कुराहट होना है, आपका चेहरा हमेशा खिला रहना है। काफी लोगों को ना बंदर खाया हुआ आदर के साथ है ना, आदर खाया हुआ बंदर जैसे रहता है हर बात। कुछ लोगों का चेहरा हमेशा उतरा है, दुखी, जैसे कोई मर गया, जैसे बड़ा कई करोड़ों को नुकसान हो गया, हमेशा टेंशन है, हमेशा चेहरा खिलेगा नहीं, मुस्कुराहट तो कभी देख नहीं सकता। लोग देख कर पूछें क्या हो गया करके पूछेंगे, ये प्रभु का चिन्ह नहीं है। आपका अंदर प्रभु वास कर रहा था, आपके चेहरा खिलेगा, आपका बोली विश्वास की बोली होगी, आपका सोच, आपके विचार अच्छा रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको देखकर ही मालूम हो जाएगा। काफी लोगों का चेहरा हमेशा उतरा परेशानी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। सुंदर होंगे, जवान होंगे, फिर भी हमें मुस्कुरा, एक्टिंग के लिए भी मेरा चेहरा मैं ऐसे नहीं मोड़ सकता, मालूम हो जाएगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना जरूरी है। जब आप विश्वास में मजबूत रहोगे, शक नहीं करोगे, डरोगे नहीं, सुसमाचार बांटोगे, चुप नहीं बैठोगे, हालेलुया। आत्मा तैयार करोगे, गवाही बनोगे, और हर बातों में आपकी हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य रहेगा अंदर का प्रभु के लिए। हालेलुया। ये सब चीज मेरे अंदर पहले थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, डर, चिंता, भूत प्रेत का कहीं पर भी यीशु के बारे में सुसमाचार बांटने के लिए, और बुद्धि, ज्ञान, तरीका सब कुछ प्रभु ने दिया। हालेलुया। ये मेरे खूबी से नहीं, मेरे प्रार्थना से नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह से।
हालेलुया। जब पवित्र आत्मा पाएंगे वो हमें अगुवाई करते हैं, संभाल यीशु का स्वागत यही है, जिंदा परमेश्वर। आइए हम समर्पण करें, प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जी बताओ यीशु मसीह, आपने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर चुके प्रभु, और आगे के लिए भी प्रभु आपने हमें वायदा करके रखा, आनंद जीवन के घर के बारे में हम उस लायक बने। जब तक हम इस पृथ्वी पर जिए और आपके उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु परमेश्वर करके विश्वास करें, आपके नाम से उद्धार पाए, हिम्मत से प्रभु हम अपने जीवन में गवाही बने, हमारे घर में रिश्तेदार परिवार के बीच में गवाही बने, दूसरों के बीच में भी गवाही बने प्रभु, सुसमाचार बांटे, चेले बने लोगों को और आज्ञा मानने सिखाएं प्रभु, आपके आगमन के लिए इंतजार में रहे प्रभु। पवित्र खुदा, जिस दिन आप आओगे, दोबारा आप आओगे और जहां आप रहते वहां हमें ले जाएंगे, हम भी आपके साथ रहने के लिए। ये बड़ी योजना आपका, इस संसार के जीवन को हम दुनिया और पाप और शैतान की मजा में, माया में हम ना बिगाड़े प्रभु, बर्बाद ना करें। आनंद जीवन की आशा पर, उम्मीद पर, विश्वास के साथ इस जीवन में आपकी महिमा का गवाही का कारण बने, हमें अगुवाई करें, हर एक को इस्तेमाल करें। जितने भी ये वचन सुनेंगे, हर एक से आप बात करें, पवित्र आत्मा कार्य करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, आप गवाही बने, पहले अपने घर पे गवाही बने, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने परिवारों में, अपने गली मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में गवाही बने, उसके बाद दूसरे प्रति छोड़ कर प्रभु आप इस्तेमाल करेगा, अपने कलीसिया में, अपने फैमिली में परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही बने, ताकि आपके देखने वाले यीशु को देखें और अपना लोग आपसे बोलेंगे, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ मुझे ले चलिए। प्रभु आपका आशीर्वाद।